वाणी चल रही थी 12 जनवरी सन 1967 की प्रातः क्लास। पहले पेज के अंत में बात चल रही थी कि सतयुग में सिर्फ एक ही धर्म होता है, वहां और कोई धर्म नहीं हो सकता। फिर कई कहते हैं ये कैसे हो सकता है, क्या कोई सिर्फ देवताएं ही होंगे और दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं होंगी क्या? 12 जनवरी सन 1967 की वाणी का दूसरा पेज। तो देखो, अनेक मतांतर हैं, एक की मत नहीं मिलती दूसरे से। ये कितना बड़ा ड्रामा है और कितने एक्टर्स हैं। तो ये सारा बुद्धि में चक्र लगाना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो ऊंचा है ना। हम मनुष्य से देवता व स्वर्गवासी बनते हैं और सब धर्म वालों का कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है कि हम नर से नारायण बने, नारी से लक्ष्मी बने। ये भी सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है और धर्म की जो आत्माएं हैं उनको ये भी निश्चय नहीं है। भले ज्ञान में आ चुकी है, ब्राह्मण बन चुकी है, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद भी उनकी बुद्धि में ये फिक्स बैठता नहीं है कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, क्योंकि अनेक धर्मों से खिंच करके आत्माएं ब्राह्मण बनी है। जैसे जाड़ के चित्र में 10 धर्म दिखाए गए हैं, उनकी 10 जड़ें दिखाई गई हैं, तो साबित होता है कि दुनिया के जो भी दूसरे धर्म हुए हैं वो हिंदू से ही निकले। हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए और कन्वर्ट होते होते हिंदुओं की संख्या कम हो गई और दूसरे धर्म बढ़ते चले गए। अंत में जब सब धर्मों की इंतहा आत्मा इस सृष्टि पर आ जाती है और बहुत ही मनारा हो जाता है, अशांति हो जाती है, आप सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर के हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को खींचते हैं और ब्रह्मा की औलाद बनाते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में 9 कुरियों के ब्राह्मण गाए हुए हैं, क्योंकि नंबरवार धर्म से खिंची हुई आत्माएं 9 कुरियों के ब्राह्मण बनती हैं। कोई श्रेष्ठ सूर्यवंशी ब्राह्मण बनते हैं, कोई चंद्रवंशी बनते हैं। भक्ति मार्ग में उनके अलग अलग ऋषियों के नाम पर नाम दे दिए हैं। कश्यप गोत्र के ब्राह्मण, भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण। तो देखो कितना बड़ा ड्रामा है। अभी ये स्वर्ग की स्थापना हो रही है, ये भी सदैव याद रहे तो तुम्हारी हर्षित मुख अवस्था रहेगी। परंतु ये भी निश्चय ठहरता नहीं है। माया घड़ी घड़ी बुला देती है। तकदीर नहीं है तो सुधरते ही नहीं है। झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी हुई है, वो निकलती नहीं है। झूठ को भी खजाना समझ करके रखा है, तो समझा जाता है इनकी तकदीर ऐसी है। बाप को याद कर नहीं सकते हैं, याद भी तब रहे जबकि सारा ममत्व तो निकल जाए। कहां से?
देह और देह के सर्व संबंधों से इस दुनिया से सारा ममत्व निकल जाए तो बाप की याद भी रहे। क्योंकि बाप तो 5000 वर्ष इस सृष्टि से वैरागी होकर के परमधाम का वासी बनकर के रहता है। उसका तो इस सृष्टि पर कोई महत्व ममत्व होता ही नहीं। तो उसके साथ बुद्धियोग किसका जुड़ेगा? उन्हीं का जुड़ेगा जो बाप को पहचान करके बाप की याद में रहे। तो सारी दुनिया से वैराग होना चाहिए। मित्र संबंधी आदि को जैसे देखते हुए भी नहीं देखो। जानते हो ये सब नरकवासी कब्रस्तानी है, कब्र दाखिल होने वाले हैं, हुए पड़े, और ये सब खत्म हो जाने हैं। रहेंगे कितने? 9 लाख। सिर्फ 9 लाख सितारे जो यादगार आसमान में दिखाए जाते हैं वो तो जड़ सितारे हैं। इस धरती के 9 लाख चैतन्य सितारे बचेंगे। जिनमें ज्ञान की रोशनी होगी, जिनकी बुद्धि में ये ज्ञान नहीं बैठता है वो सब खलास हो जाने वाले हैं। इसलिए शांति धाम सुख धाम को ही याद करते हैं। हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे, वो गुम हो गया। अभी फिर हम राज्य पाते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। इसका दिन और रात गया हुआ है ब्रह्मा का। प्रजापिता का क्यों नहीं कहा? प्रजापिता की सभी के नाम ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। प्रजापिता का दिन और प्रजापिता की रात नहीं कहते। क्यों? क्योंकि प्रजापिता के रूप में सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है, मुकर्रर रथ के रूप में पार्ट बजाता है, और दूसरे मणकों में नंबरवार टेम्परेरी रूप से पार्ट बजाता है। तो और आत्माएं अज्ञान की रात्रि से गुजरती हैं एक बार ईश्वर को पहचानने के बाद भी। लेकिन प्रजापिता आदि से लेकर के अंत तक कभी अज्ञान की रात में गुजरता नहीं। आदि कब? आदि वो नहीं, नहीं, याद वो नहीं जिस समय साक्षात्कारों का अर्थ सुनाया गया। साक्षात्कार का अर्थ सुनाना, सुनना, समझना, ये कोई ज्ञान का फाउंडेशन नहीं है। ज्ञान का फाउंडेशन तब पड़ता है जब ब्रह्मा मुख से जो बातें निकलती हैं, जिन्हें वेदवाणी कहा गया है भक्ति मार्ग में, उस वेदवाणी का क्लैरिफिकेशन निकले। ब्रह्मा के मुख से जो बोला गया वो गीता ज्ञान। उस गीता ज्ञान को अमृत तब कहें जब वो गीता ज्ञान मंथन किया जाए। तो सन 36 में न गीता ज्ञान था, वही भक्ति मार्ग की पुरानी गीता पढ़ करके सुनाते थे, ओम ओम ध्वनि का उच्चारण करते थे। जैसे भक्ति मार्ग में लोग करते हैं ऐसे वहां भी करते थे। तो वहां कोई ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, प्रत्यक्ष रूप से नहीं आया सामने। वो भक्ति का फाउंडेशन था। जो भी आत्मा उस समय ज्ञान में उठी वो साक्षात्कार के आधार पर उठी थी। साक्षात्कार का फाउंडेशन था। ब्रह्मा का भी फाउंडेशन किस बात का था? साक्षात्कार का। तो भक्ति का फाउंडेशन था। ज्ञान का तो सिर्फ बीज मात्र मिला, साक्षात्कारों का अर्थ।
पौधा तो तब भी नहीं बना, पौधा तब बनता है जब परमात्मा स्वयं शिव आकर के जो गीता ज्ञान मिलता है ब्रह्मा के मुख से, उसका सुप्रीम टीचर बन करके अर्थ बताते। तब तक ब्रह्मा भी अंधेरे में है, अज्ञानता के अंधेरे में है। तो ब्रह्मा की अज्ञान अंधेरी की रात्रि को दिन करने वाला कौन? प्रैक्टिकल साकार में चाहिए निमित्त। आदि में भी ब्रह्मा भटकते थे अपने साक्षात्कारों का अर्थ समझने के लिए। अपने गुरुओं से पूछा, वानरसी विद्वान आचार्यों से पूछा, फिर हल कहां से हुआ? पूरी बंगाल में अपनी दुकान में जब पहुंचे और जाना कि हमारा जो भागीदार है वो हमारे जीवन का बहुत सच्चा और अच्छा और विद्वान व्यक्ति है, और उसके द्वारा जो साक्षात्कारों का रहस्य मिला वो उनकी बुद्धि में बैठ गया। उस समय भी बैठा, और 68 तक जो गीता ज्ञान ब्रह्मा के मुख से आया, उस गीता ज्ञान का भी क्लैरिफिकेशन तब बैठना शुरू होता है जब ब्रह्मा की सोल कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है। और ऐसे ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है जो पहला ब्राह्मण बनता है। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, वो पहला वैश्य शूद्र बनता है, वही पहला ब्राह्मण बनता है। तो जो पहला ब्राह्मण था वही दूसरा जन्म लेकर के ब्रह्मा की पहली औलाद शास्त्रों में गाया हुआ है सनत कुमार। सनत, सनातन, सनंदन, ये 4 ब्रह्मा के मानसी पुत्र गाए हुए हैं। चारों मानसी पुत्रों में बड़ा सनत कुमार को माना। हाँ, हालांकि थे वो शरीर में छोटे लेकिन ज्ञान में बड़े थे, तीखे थे, इसलिए उनको बड़ा माना गया। ऋषियों महर्षियों विद्वान आचार्यों के बीच में वो योगीश्वर के रूप में जब प्रकट होते हैं तब सारा ज्ञान परमात्मा से वो उनके द्वारा सुप्रीम टीचर के रूप में सुनाते हैं, क्लियर करते हैं, समझाते हैं। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात जो कही जाती है वो कहाँ की यादगार हुई? संगम की बात है। ब्रह्मा का दिन शुरू होता है जब से विनाश की और नई दुनिया की स्थापना की घोषणा की गई। जो मम्मा बाबा के समय के जो 4 चित्र बनाए हुए हैं साक्षात्कारों से, उनमें वो घोषणा नुदी हुई है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी नीचे लिखा हुआ है, आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है। इसका मतलब जो आदि ब्रह्मा है, प्रजापिता ब्रह्मा, जो आदि में 60 साल का था, वानप्रस्थी अवस्था थी, उसमें शिव बाप ने प्रवेश किया। वही आत्मा 76 में 100 साल पूरे कर लेती है। प्रजापिता की 100 साल पूरे हुए तो ब्रह्मा मृत्यु लोक में खलास हो जाता है। मृत्यु लोक खलास होगा तो कौन सा लोक शुरू होगा? उसके लिए जरूर है अमर लोक शुरू होगा। अमर लोक शुरू होता है अमरनाथ के द्वारा। अमरनाथ के जो भी बच्चे बनते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, वो पुरुषार्थ के आधार पर प्राप्ति करते हैं। ब्रह्मा का दिन तो हुआ शुरू, लेकिन टाइम कौन सा था? अंग्रेजों में तो ब्रह्मा का दिन रात्रि की वो दिन की शुरुआत रात्रि के 12 बजे मानते हैं। क्यों? क्योंकि रात्रि के 12 बजे से सूर्य उबलना शुरू होता है। भले अंधेरा रहता है लेकिन रात्रि
समाप्त होने की शुरुआत हो जाती है, पूरा निकलता नहीं है। भारतवर्ष में तब मानते हैं जब सूर्य दिखाई देता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ये अंतर क्यों हो जाता है विदेशियों की मान्यता में और स्वदेशियों की मान्यता में? विदेशी बुद्धि में तीखे होते हैं, तो तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण उनकी बुद्धि में आता है कि वास्तव में सूर्य जब अंधकार में डूबता है तो रात्रि के 12 बजे तक घोर अंधकार होता है, उसके बाद धीरे 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 उभरना शुरू होता है। तो रात्रि के 12 बजे से ही उनकी तारीख बदल जाती है, नया दिन की शुरुआत, नई तिथि की शुरुआत हो जाती है। और भारतवासियों में नई तिथि की शुरुआत जब सूर्य सुबह को निकलता है तब से मानते हैं। क्यों? क्योंकि भारतवासी अति तमो प्रधान बन जाते हैं, वो ज्ञान के भाषा को इशारे से नहीं समझ पाते, कुंभकर्ण की निद्रा में सो जाते हैं। ऐसी कुंभकर्ण की निद्रा में सोते हैं कि उत्तर भारत में एडवांस नॉलेज उठाते ही नहीं। समझते हैं कि हम बड़े प्रकार विद्वान हैं, शास्त्रों के हम बड़े आचार्य हैं, हम बड़े जानकार हैं, लेकिन है बिल्कुल अंधेरे में। और दक्षिण भारत की आत्माएं जिनको भारत का विदेश कहा है वो समझ लेती है ज्ञान की गहराई को, ज्ञान की गहराई को समझ करके एडवांस को पकड़ती है और उनका तांता लग जाता है समझने और समझाने वालों का। तो जो ब्रह्मा का दिन कहा गया, ब्रह्मा की रात कही गई, उसको दिन करने वाला प्रैक्टिकल में साकार में कौन? शिव तो ज्योति बिंदु है, वो तो अव्यक्त है, इन आंखों से तो दिखाई पड़ता नहीं, लेकिन साकार में निमित्त कौन? जो साकार में निमित्त बनता है वो ही गीता का भगवान साबित होता है। गीता को अगर क्लैरिफाई न कर सके, गीता माता के रोम रोम को जानने वाला नहीं है, तो गीतापति भगवान कैसे कहा जाएगा? मुरली के एक एक महावाक्य के हिज्जे हिज्जे करके समझाने वाली सोल है तो सुप्रीम सोल, वही सुप्रीम टीचर है। लेकिन निमित्त कौन बनता है? जो निमित्त बनता है उसी के संग के रंग में आकर के ब्रह्मा की सोल भी बीज रूप स्टेज धारण करती है। स्थूल शरीर से उनका हिसाब किताब सन 69-18 जनवरी तक पूरा हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का जो हिसाब किताब रह जाता है, वो सूक्ष्म शरीर भी तब लोप होना शुरू होता है जब ब्रह्मा की सोल प्रजापिता के सानिध्य में आती है। सानिध्य में आने से वो भी बीज रूप स्टेज पकड़ लेती है। जब बीज रूप स्टेज पकड़ती है तो संग का रंग लगने से ज्ञान की गहराइयों को समझती है, एडवांस में आगे बढ़ती है। लेकिन जब सूक्ष्म स्वरूप पकड़ती है तब फिर गुलजारदारी में प्रवेश करती है। इसलिए दोनों की प्रवेशता में अंतर है। जैसे सुप्रीम सोल प्रवेश करता है तो हल्का फुल्का है, ज्योति बिंदु है, तो पता ही नहीं चलता कब आता है और कब चला जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल भी जैसे जैसे वाइब्रेशन वायुमंडल में राम की आत्मा के नजदीक आती है, वैसे वैसे बीज रूप स्टेज धारण कर लेती है। और जैसे ही वहां से अलग होती है तो फिर सूक्ष्म शरीर का बहाना आ जाता है और वो गुलजारदारी में प्रवेश करके प्रत्यक्ष होने लगती है। सबको पता चलता है कि इनमें झटका लगता है। जैसे मनुष्य आत्मा में प्रवेश करती है भूत प्रेत बन करके, तो जिसमें प्रवेश करती है वो अपने भान को भूल जाता है। गुलजारदारी भी अपने भान को भूल जाती है। तो साबित हुआ कि ब्रह्मा भी अंधेरे में है, अभी भी उजाले में नहीं आया। लीक दिखाई जाती है शंकर के मस्तक पर,
संपूर्ण चंद्रमा नहीं दिखाया जाता। तो जो लीक दिखाई जाती है, अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है, उस अधूरे चंद्रमा को दूसरे धर्म की आत्माएं बहुत मान्यताएं देती है। मुसलमानों के झंडे में, मुसलमानों की जो भी स्टाम्प पेपर वगैरह बनते हैं, उनमें कौन सा चित्र दिखाया जाता है? अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। दूसरे धर्म की आत्माएं और विदेशी आत्माएं चंद्रमा को बहुत मानती हैं, और जो झाड़ के दाईं ओर की आत्माएं हैं वो सूर्य को बहुत महत्व देती हैं। दाईं ओर की आत्माएं भारतीय आत्मा है, लेकिन है विदेशी, और बाईं ओर की आत्माएं विदेशी भी है और साथ साथ विधर्मी भी है। वो चंद्रमा को बहुत महत्व देती है। लेकिन आसुरी आत्माएं हैं वाम मार्ग की। वाम मार्ग की आसुरी आत्माएं होने के कारण वो पावरफुल ज्यादा होती हैं। अगर भगवान उनको न मिले तो, भगवान मिलता है तब उनका पराभव होता है, नहीं तो ये आसुर जो है वो देवताओं के द्वारा कभी जीते नहीं जा सकते। देवताओं को जब भगवान का सानिध्य मिलता है, छत्र छाया मिलती है, तो वो पावरफुल बन जाते हैं। इसलिए ये जितने भी विदेशी डालियों पर अपना कब्जा जमाने वाले विधर्मी हैं, विधर्मी धर्म पिताएं हैं, वो भारतवासी विधर्मी आत्माओं को अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं द्वापर युग से। इस्लाम धर्म आया, बाद में बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म की आत्माएं सरेंडर कर गई मुसलमानों के सामने। 500 साल भी उनका राज्य नहीं चल सका। इसी तरह सन्यासी भी और जितनी भी धर्म की आत्माएं हैं भारतीय धर्म की, वो कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जब भगवान मिलता है तो वही आत्माएं फिर पावरफुल हो जाती है। उनमें भी जो बीज पड़ा हुआ है, जो ताकत मिली हुई है, चाहे स्वदेशी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे विधर्मी हो, उन सबको आधार मिलता है चंद्रवंश का, ज्ञान चंद्रमा का। आज भी जो बेसिक नॉलेज है उसमें वो फॉलो करने वाले ज्यादा से ज्यादा है तादाद में। इस्लामी है, बौद्धी है, क्रिश्चियन है, लेकिन उनमें सूर्यवंशी एक भी नहीं रहता। यज्ञ के आदि में जैसे ही सूर्यवंशी राम की आत्मा जाती है और साथ साथ उसके सारे फॉलोअर्स सूर्यवंशी चले जाते हैं। 76 में जैसे ही राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है, ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद जैसे ही राम वाली आत्मा ज्ञान में आती है, वो सूर्यवंशी आत्माएं आना शुरू हो जाती है। सूर्यवंशी सूर्यवंशियों के साथ ही रहते हैं, जो असल सूर्यवंशी है। 76 से बाप की प्रत्यक्षता का वर्ष मनाया गया। बाप की प्रत्यक्षता अर्थात ज्ञान सूर्य की प्रत्यक्षता, वो ज्ञान सूर्य है जब से प्रत्यक्ष होता है तो ब्रह्मा की रात समाप्त होना शुरू होती है। पूरी समाप्त नहीं होती। अगर उस समय पूरी समाप्त हो जाए तो चंद्रमा संपूर्ण चंद्रमा बन जाए, पूर्णमासी का चंद्रमा बन जाए। फिर एक तरफ चंद्रमा पूर्णमासी का अस्त होगा तो दूसरी तरफ सूर्य उदय हो जाए। लेकिन अभी भी वो ज्ञान चंद्रमा पूरा नहीं, संपूर्ण नहीं बना है। पूर्णमासी का चंद्रमा नहीं बना है, अधूरापन है। कलाएं घटती रहती है, कभी थोड़ी बढ़ती है फिर घट जाती हैं। माया का प्रकोप सबसे जास्ती चंद्रमा और चंद्रवंश की रहबरी में रहने वाली सभी आत्मा के ऊपर पड़ता है। सूर्यवंशियों पर भी पड़ता है, ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों पर नहीं पड़ता है। जैसे चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य की किरणें चंद्रमा के ऊपर पड़ती हैं।
तो पृथ्वीवासी क्या समझते हैं कि सूर्य को ग्रहण लग गया। अब छाया में खुद आ गए और समझते क्या है सूर्य को ग्रहण लग गया, तो परछाया में आ गए हैं। वास्तव में सूर्य को ग्रहण तो लगता ही नहीं, वो तो आग का गोला है। ऐसे ही सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती है डायरेक्ट, और चंद्रमा का कुछ हिस्सा अंधेरा दिखाई पड़ने लगता है, पृथ्वी की परछाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो लोग समझते हैं क्या चंद्र ग्रहण हुआ। वास्तव में चंद्रमा परछाया में आता है, सूर्य कभी परछाया में नहीं आता। तो सूर्यवंशी जो आत्माएं हैं और जो ज्ञान सूर्य है जो सन 76 से उदित होता है, जिसके प्रत्यक्षता का वर्ष सन 76 में मनाया गया, वो आत्माएं माया से कभी भी हार खाने वाली होती नहीं है। लेकिन ज्ञान पूरा जब तक बुद्धि में नहीं बैठता है, जब तक गीता का भगवान डिक्लेयर नहीं होता है, तब तक उनके ऊपर भी असर पड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि सृष्टि का पहला पत्ता है कृष्ण। कृष्ण की सोल का ही जब तक उद्धार नहीं हुआ है, तब तक सृष्टि पर किसी का उद्धार नहीं हो सकता। क्यों? इतनी प्रियरिटी, इतना महत्व कृष्ण वाली सोल को क्यों देते हैं? सुप्रीम सोल या ड्रामा? उस पत्ते को जो जन्म देने वाली है, उसको इतना महत्व क्यों नहीं दिया गया कि एक के पतित बनने पर सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने पर सब पावन हो जाते हैं। वो कौन एक है? नहीं, प्रजापिता क्या अंधेरे में है? प्रजापिता क्या पतित है? सुप्रीम सोल प्रजापिता में जो पार्ट बजाता है वो पतित पार्ट है। फिर तो अगर उसको पतित पार्ट समझते हैं तो सारी सृष्टि उसे पतित ही मानती रहेगी। फिर तो शंकर को पूजनीय स्थान पर नहीं रखना चाहिए। हाँ, जो कृष्ण जिस पीपल के पत्ते पर दिखाया जाता है, वो पीपल का पत्ता बहुत हिलता डुलता है। कृष्ण जैसी श्रेष्ठ सोल उसमें विराजमान है, सृष्टि का पहला पत्ता उसमें विराजमान है। इसलिए वो पीपल के पत्ते रूपी नवैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। जितने भी पत्ते होते हैं, उन सब पत्तों में जितने भी दरख्त होते हैं, उनके पत्तों में सबसे ज्यादा हिलडुल करने वाला पत्ता पीपल का पत्ता होता है। पीपल पात सरस मन लोला। मन ब्रह्मा, मन रूपी ब्रह्मा जो है वो उस पीपल पत्ते के आधार लेकर के आता है। माना अभी भी ब्रह्मा की सोल जगदम्बा में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। जब जगदम्बा में प्रवेश करती है तो फिर वो अज्ञान के अंधकार में आती है, संग का रंग लगता है। एक ही सोल इस समय ऐसी है इस सृष्टि पर जिसको संग का रंग नहीं लगता। कोई कहेंगे सुप्रीम सोल। अरे सुप्रीम सोल को लगने और न लगने का तो सवाल ही नहीं। वो तो 5000 साल इस सृष्टि पर आता ही नहीं है। जब 63 जन्म इस सृष्टि पर आया ही नहीं तो संग का रंग लगने न लगने का सवाल ही नहीं। हाँ, वो जिसमें प्रवेश करता है उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो किसी से प्रभावित नहीं हो सकता। हाँ, प्रभाव पड़ता है, लेकिन अल्पकाल के लिए प्रभाव पड़ता है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण हो, सबको संग का रंग लगता है। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं जिसको संग का रंग न लगता हो। लेकिन क्योंकि सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश करता है और पावरफुल रूप में प्रवेश करता है, बाप के रूप में प्रवेश करता है, माँ के रूप में नहीं।
बाप के रूप में प्रवेश करता है, इसलिए बड़ी जल्दी ही वो संग का रंग धुल भी जाता है और आत्माओं को संग का रंग ज्यादा आकर्षित करता है और ज्यादा लंबे समय तक रहता है। तो नंबरवार आत्माएं 108 आत्माएं हैं जिनमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है और प्रवेश करने की यादगार बनी हुई है रुद्राक्ष के मणके। वो रुद्राक्ष के मणकों में मुख बने हुए हैं, कोई में कई मुख होते हैं, कोई में थोड़े मुख होते हैं, कोई एक मुख का भी होता है। जो एक मुख का मणका होता है वो बहुत विरल मिलता है, मिलता भी नहीं बहुतों को। कोई डुप्लीकेट बना दे तो बात दूसरी है, लेकिन वो एक मुख का मणका मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? कि सुप्रीम सोल जो है वो मुकर्रर रूप से एक में ही प्रवेश करता है और जो में 108 में प्रवेश करता है उनकी कोई गारंटी नहीं है कि सुप्रीम सोल ही हमेशा प्रवेश करता है, कुत्ता बिल्ला भी प्रवेश कर सकता है। इसलिए एक मुरली में बोला, कोई कहते हैं मेरे में मम्मा आई, मेरे में बाबा आया, ऐसे कहते हैं ना। अभी कहते हैं कि मम्मा आया, बाबा आया, कभी कुत्ता बिल्ला भी आ जाएगा। तो पता कैसे चलेगा कि कुत्ता बिल्ला ने आकर के डायरेक्शन दे दिया या सुप्रीम सोल ने आकर के डायरेक्शन दिया? इसलिए जो मुकर्रर अर्थ है, जो साबित होता है, मुरलियों के महावाक्यों से ही भी साबित होता है। जैसे पुराने जमाने में कोई राजा का बच्चा खो जाता था, यह संभावना होती थी कि इसको दुश्मन लोग उठा ले जाएंगे या गायब कर देंगे, तो उसके गले में ताबीज बांध देते थे। उस ताबीज में सारी हिस्ट्री राज्य की और राजा की लिख देते थे कि ये किसका पुत्र है, कौन है, क्या है, कैसे है। अगर बाई चांस खो भी गया और लंबे समय के बाद वो मिलता है और ताबीज खोला जाता है तो वो साबित हो जाता है कि हाँ ये राजकुमार है। तो ऐसे ही सुप्रीम सोल जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं उस तन के लिए कहते हैं सिकील धे, बड़े बड़े सिक से मिले हुए बहुत समय के बाद। तो बहुत समय के बाद का मतलब ये नहीं 5000 साल के बाद, 5000 साल तो सभी के लिए है, उसमें क्या सिक से मिले हुए। अभी की ही बात, यज्ञ के आदि में जो आत्माएं बिछुड़ गई थी, सूर्यवंशी आत्माएं, वही सूर्यवंशी आत्माएं कारण या कारण बिछोड़ने के बाद, अभी ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद सन 76 से फिर बाप से मिलना शुरू होती है। उनके लिए कहा गया बड़े सिक से मिले। तो वो बच्चे बाप को मिलते हैं या बाप उन बच्चों को ढूंढ लेता है। उन बच्चों के द्वारा ही सूर्यवंश की स्थापना होती है। सटी को कौन सा वंश होगा? सूर्यवंश होगा या दूसरे वंश के भी होंगे? नहीं होंगे। हाँ, बीज रूप आत्माएं हो सकती हैं। क्या जो बीज है वो कभी नष्ट नहीं होते। वो बीज जड़ भी बनते हैं। जड़ में ज्यादा ताकत होती है, बीज में ज्यादा ताकत होती है? बीज में ताकत ज्यादा होती है। वो बीज उन पर छिलका चढ़ जाता है, कोई में मजबूत छिलका चढ़ता है, कोई में सॉफ्ट मुलायम छिलका चढ़ता है। तो कोई का छिलका जल्दी उतर जाता है और कोई का छिलका बहुत मुश्किल से उतरता है। छिलका सबका उतरना है। बीज सब बनेंगे लेकिन देह अभिमान का छिलका उतरेगा जरूर। लेकिन सबसे पहले जो बीज है इस सृष्टि में स्थापना के और पालना के निमित्त बनते हैं, वो कौन से होंगे? सूर्यवंशी होंगे, चंद्रवंशी होंगे, जो इस्लाम धर्म के बीज होंगे वो होंगे, या बौद्ध धर्म के आदि के होंगे? जो सूर्यवंशी होंगे वो पहले निमित्त बनते हैं, नई दुनिया की स्थापना के कार्य में विशेष सहयोगी बनते हैं।
इसलिए इसी साल की अव्यक्तवाणी में बोला है कि बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, माना नई दुनिया का फाउंडेशन लगना शुरू हुआ है। स्वर्ग का फाउंडेशन नहीं, लेकिन नई दुनिया का फाउंडेशन लगना शुरू हुआ है तुम बच्चों को। तुम बच्चों माना चंद्रवंशी इस्लाम वंशियों के द्वारा नहीं, सूर्यवंशियों के द्वारा। उन सूर्यवंशियों में से निकलती है पहले पहले 8 आत्माएं, जिन्हें कहा जाता है अष्टदेव। जो देव होते हैं पक्के, वो कुछ कम कला वाले होंगे या संपूर्ण 16 कला वाले होंगे? पक्के जो होंगे पूरे 16 कला। जो पक्के देवता होंगे वो पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे। तो जो पूरे 84 जन्म लेने वाली देव आत्माएं हैं, जिनमें आपस में देखा जाए तो बहुत थोड़ा फर्क होता है, उनका अंतर पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। वो 8 आत्माएं, उनके लिए बोला कि नई दुनिया का संगठन तैयार हुआ है, उसकी जो सौगात है बाप दादा ने तुम बच्चों को दी है। उस नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, तो इसका मतलब कि जो कई साल पहले बाप दादा ने अव्यक्तवाणी में बोला हुआ था, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। इससे साबित होता है कि माला में 108 मण के जो है वो 9 ग्रुप के हैं। 10वां धर्म नहीं दिखाया, नास्तिक धर्म। नास्तिक धर्म वाले तो भगवान को ही नहीं मानते, तो वर्षा क्यों पाएंगे? तो जो 9 धर्म वाले भगवान को मानते हैं, वो 9 धर्म वाले का जो ग्रुप है 9 प्रकार के, उनमें से जो सूर्यवंशी ग्रुप है वो पहले तैयार होता है। सूर्यवंशी ग्रुप तैयार होता है तो बाकी जो ग्रुप है वो अपोजिशन करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो एडवांस पार्टी में भी फ्रिक्शन देखने में आएगा। बाप आया हुआ है बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए। याद है ना? फादर सोस सन्स और सन सोस फादर। तो कौन पहले अपना काम करेगा? फादर सर्वशक्तिवान है, वो अपने बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करेगा, खुद बाद में प्रत्यक्ष होगा। छुपा रुस्तम तो बाद में खोले। तो बच्चों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होते हैं। बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष तो होते हैं, सूर्यवंशी बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन सूर्यवंशियों में भी अंतर है। क्या क्या अंतर है? क्योंकि दुनिया की कोई भी ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है, चाहे वो देवात्मा हो, चाहे वो मनुष्य आत्मा हो, चाहे राक्षसी आत्मा हो, जो आखिरी जन्म में आकर के गिर न जाती है और माया जिसको अपनी चपेट में पूरा न ले लेती है। क्या सबको एक भी ऐसी आत्मा इस सृष्टि पर नहीं है जो अंत में आकर के पतित न बनती है। तो कोई तो आकर के इस्लाम धर्म में पतित बनते हैं आखिरी जन्म में, कोई बौद्ध धर्म में जाके पतित बनते हैं, कोई क्रिश्चियन धर्म में जाके गिरते हैं। माना वो सारे के सारे मणके डबल विदेशी मणके हैं। वो डबल विदेशी होने के कारण दक्षिण भारत में उनके मंदिर मिलते हैं, उनकी मूर्तियां मिलती हैं। उत्तर भारत में उनकी मूर्तियां और मंदिर नहीं है। उनकी पूजा तो होती है नवग्रहों के रूप में, लेकिन उनके मंदिर नहीं है। तो वो डबल विदेशी जो मणके हैं, वो डबल विदेशी क्यों बनते हैं जब सूर्यवंशी है? तो क्योंकि उनका बाप भी डबल विदेशी बन करके आया हुआ है। जब रुद्रमाला का रचयिता बाप ही डबल विदेशी बन करके आया है,
तो रुद्रमाला में कोई मणका ऐसा बचेगा जो अंत तक स्वदेशी रहे? नहीं। सारे ही बागी ओर के हैं। उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो पक्का स्वदेशी हो, क्योंकि बाप ही विदेशी बनकर के आया हुआ है। और विदेशियों में ज्यादा ताकत होती है या स्वदेशियों में ज्यादा ताकत होती है? विदेशियों में ज्यादा ताकत होती है, इसलिए बाप विदेशी बनकर के आया हुआ है और बाप के बच्चे भी विदेशी बनकर के आया हुआ। लोहे से लोहा काटा जाता है और विष से विष मारा जाता है। इसलिए अगर इन विदेशियों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो अंतिम जन्म में उन बच्चों को उन विदेशी ग्रुप में गिरना जरूरी है। वो भाव, स्वभाव, संस्कार सारे उनके अंदर आना जरूरी, लेकिन है अलग अलग धर्म के, एक धर्म से कनेक्टेड नहीं है। तो कोई तो उनमें सूर्य वंश का ही होगा जिसमें किसी भी दूसरे वंश का असर न होता हो। सूर्य ग्रहण गाया जाता है लेकिन वास्तव में सूर्य ग्रहण होता नहीं है। फिर भी दुनिया क्या समझती है कि ग्रहण हुआ, तो ये बात कहाँ की होगी? संगम युग में भी ब्राह्मणों की दुनिया में एक टाइम ऐसा आता है जो ज्ञान सूर्य है, उस ज्ञान सूर्य को सारी दुनिया में से कोई भी पूरा नहीं पहचान पाता। थोड़े या ज्यादा टाइम के लिए सब छोड़ते हैं। अष्टदेव जो है उनमें भी अंतर हो जाता है थोड़ा थोड़ा, वो भी नहीं पहचान पाते। इसलिए जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ को भुजा नहीं दिखाई जाती। शंकर के लिए भी बोला है बाबा ने कि ब्रह्मा को 1000 भुजाएं देते हैं, शंकर को भुजाएं नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ये ऐसा सख्त पार्ट है कि आदि से लेकर के अंत तक कोई भी उसका सहयोगी लगातार बनकर के नहीं रह सकता। इसलिए बोला कि ब्रह्मा का और दिन और ब्रह्मा की रात, ये जो गाई हुई है, उस ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बनाने वाला प्रजापिता है प्रैक्टिकल में, क्योंकि सुप्रीम सोल उसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। और कोई मनुष्य आत्मा रात को दिन नहीं बना सकती। ब्रह्मा का दिन बनाने वाला ब्रह्मा भी नहीं है। ब्रह्मा स्वयं अपने रात को दिन नहीं बना सकता। और ब्रह्मा को जो फॉलो करने वाले हैं वो तो ढेर हैं। ब्रह्मा है चंद्रमा, और चंद्रवंशी तो चंद्रमा को फॉलो करते ही हैं, लेकिन इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन ये सारे ही चंद्रमा को फॉलो करने वाले हैं। क्योंकि जितने भी विधर्मी हैं वो माँ की गोदी को ज्यादा पसंद करते हैं, बाप की रहबरी में रहना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? बाप सख्त स्वभाव का है, और माँ को तो कभी भी कंट्रोल में ले सकते हैं बच्चे। बाप खुदा न खास्ता मर जाता है, इस दुनिया में भी देखा जाता है, तो जो बच्चे होते हैं वो माँ के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे बाप के कंट्रोल में चलते हैं वैसे ही माँ के कंट्रोल में चलते हैं, नहीं। ये हिसाब है। बच्ची जब बाप के घर में जन्म लेती है तो बाप के अंडर में रहती है, शादी हो जाती है तो पति के अंडर में रहती है, और जब बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं तो बच्चों के अंडर में हो जाती है। ये माँ का स्वभाव है। माँ कभी अपने आतताई से आतताई बच्चे को भी अपनी गोद से अलग नहीं होने देना चाहती, भले कितना भी दुष्ट बच्चा हो, उसको दुख देने वाला हो। जिसका मिसाल यज्ञ में देखा गया कि ऐसे ऐसे बच्चे हुए फिर जिन्होंने अपना अलग संगठन वर्ल्ड ट्रस्ट बना करके संस्था ही अलग खड़ी कर दी, और बाबा को पता भी नहीं चला। तो बाबा को बहुत धक्का लगा, हृदय की गति ही रुक गई। तो जो ऐसे ऐसे दुष्ट बच्चे होते हैं, ऐसी दुष्टता की फाउंडेशन डालने वाले,
कि माँ बाप को भी नहीं छोड़ते, दुख देने की सीमा पार कर देते हैं। इसलिए हिस्ट्री में देखा गया है कि मुसलमानों ने और क्रिश्चियंस ने अपने बाप की राजाई पाने के लिए अपने बाप को ही नेस्तनाबूद करने की कोशिश की। औरंगजेब ने बाप को जेल में डाल दिया। तो ये विदेशियों का, विधर्मियों का ये स्वभाव संस्कार है। वो माँ बाप को, प्रवृत्ति मार्ग को प्रियोरिटी नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते हैं। ये भारत की परंपरा है कि यहाँ प्रवृत्ति मार्ग को बहुत मान्यता देते हैं, माँ बाप की बहुत रिगार्ड देते हैं। अब आखिरी जन्म में आप देख रहा जाता है कि भारत के सभी जितने भी हैं, थोड़े से छोड़ दो, क्योंकि प्राय लोप होता है सनातन धर्म, पूरा लोप तो होता नहीं, थोड़े परिवारों को छोड़ दो। कुछ ऐसे परिवार है अभी भी जो अपने परिवार के मुखिया को ही मानते हैं, और चाहे राज्य का राजा भी आ जाए उनके ऊपर तो भी उसकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन बहुत विरल है, ढूंढने से भी ऐसे परिवार बहुत थोड़े मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर ऐसे हुए पड़े हैं हिंदुस्तान में जो पाश्चात्य सभ्यता से बहुत प्रभावित हो गए। जैसे विदेशों में जाओ, माँ बाप को कुछ बच्चे मानते ही नहीं, माँ बाप का कोई रिगार्ड नहीं। माँ बाप कहे तो ये काम करो तो नहीं, जानबूझ करके वो दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे। तो वही प्रभाव भारत में आता चला जा रहा है। विदेशियों से भारतवासी पूरे प्रभावित होते जा रहे हैं। तो जो पारिवारिक परंपरा है वो टूट जाती है। उसी पारिवारिक परंपरा को फिर से स्थापन करने के लिए, माता पिता की दुनिया को बनाने के लिए अब परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आता है। वो बाप बन करके आता है, माता को भी अडॉप्ट करता है, लेकिन माताएं जो है वो बच्चों के रंग में ज्यादा रंग जाती है। उनको सुधारना यही सबसे बड़ा काम है। इसलिए कहते हैं घर की धरित्री अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की धरित्री अगर अच्छी ना हो तो घर नरक बन जाए। फाउंडेशन कहां से पड़ता है? इस संगम युग से। संगम युग में भी जो सारे जगत की अम्बा है वो जगदम्बा के ऊपर ही सारी बात आ जाती है। दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन, दिल्ली के ऊपर सारा मदार आ जाता है। क्योंकि दिल्ली ऐसी धरणी है, ऐसी दुनिया की एक राजधानी है जहां दुनिया के सब धर्म के लोगों ने राज्य किया है। माँ की गोदी में तो सभी बच्चे पालना लेने के अधिकारी होते ही हैं, सब राज्य करते हैं। माँ की गोदी में खेलते हैं, टट्टी पेशाब कर देते हैं, माँ उसको सफाई करती है। तो ये दिल्ली की धरणी एक ऐसी धरणी है, अगर ये परिवर्तित हो गई तो सारी दुनिया परिवर्तित। लेकिन ये परिवर्तित होने की प्रक्रिया बड़ी कठिन है। दिल्ली बड़े से बड़ा कब्रिस्तान बनती है और दिल्ली बड़े से बड़ा परिस्तान भी बनती है। जमुना के कंठे पर बैकुंठ बनेगा, और दुनिया भी नदियों का नाम नहीं लिया, और किसी शहर का नाम नहीं लिया कि वहां बैकुंठ की स्थापना होती हो, जन्नत की स्थापना होती हो, पैराडाइज की स्थापना होती हो। नहीं, जमुना की कंठे पर। तो जो जमुना का कंठा है वो दिल्ली शहर है। वो दिल्ली शहर कोई जड़ नहीं है, जड़ का गाय नहीं है। जड़ दिल्ली भी पत्थरों की बनी हुई है। क्या जो नई दिल्ली अभी बनाई है क्रिश्चियंस ने, वो कैसी बनाई है? पत्थरों की बनाई हुई। माना भले नई दिल्ली बनाई है, लेकिन नई दिल्ली भी पत्थर बुद्धि है। अंजाम ये होगा कि पत्थर बुद्धि होने के कारण वो गीता के भगवान के रहस्य को समझ नहीं पाती है। गीता का भगवान कौन? गीता का भगवान फिर भी बुद्धि में यही बैठता है कि कृष्ण की आत्मा।
दादा लेखराज ही गीता का साकार में भगवान हुआ, और इसके अलावा कोई साकार में भगवान हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा कुमारियां तो ये बात बेसिक नॉलेज वाली जानती ही है, मानती ही है, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों की जो बीज है वो कौन? ब्रह्मा कुमारियों की भी कोई बीज है? अरे उन चंद्रवंशियों का भी कोई बीज है? कौन है? ब्रह्मा कुमारियों में सब धर्म के घुसे हुए हैं, सूर्यवंशियों को छोड़ करके। तो सब धर्मों का बीज कौन है? जगदम्बा। वो सारे जगत की अम्बा है, इसलिए बहुत पावरफुल है। सुप्रीम सोल जब आते हैं तो पहले पहले किसका आधार लेते हैं? जगदम्बा का आधार लेते हैं। तो पहली रचना तो बहुत पावरफुल हो जाएगी ना। ये इतनी पावरफुल रचना है जिसे प्रकृति के रूप में पेश किया जाता है। कुदरत कुदरत जब भूकंप लाती है तो दुनिया के बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियों वाले जो शहर हैं वो सब ताश के पत्तों की तरह गिर पड़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा विनाश होता है भूकंप से। तो किसकी करामत? प्रकृति की करामत। वो तो जड़ बात हो गई। अब चैतन्य में कौन है? धरणी। चैतन्य में धरणी भी होती है कि नहीं होती है? एशिया है, अमेरिका है, भारत है, लंदन है, यूरोप है, अफ्रीका है, तो इनकी चैतन्य मानंद शक्तियां भी कोई होंगी या नहीं होंगी? और सबको मिलाकर एक पृथ्वी कोई होगी कि नहीं होगी? पृथ्वी पृथ्वी जो विस्तार को पाती जाती है उसे कहते हैं पृथ्वी। कोई ऐसा टाइम था जब 9 लाख की आबादी की ही पृथ्वी थी। कोई ऐसा टाइम भी आता है जब 10 करोड़ वाली आबादी की पृथ्वी बन जाती है त्रेता के अंत में। और अभी कलयुग के अंत में ऐसा हो गया कि 500-700 करोड़ की आबादी वाली पृथ्वी बन गई। तो विस्तार को पाया ना। पृथ्वी पर ही जीव जंतु मिलते हैं और कोई ग्रह उपग्रह के ऊपर जीवन नहीं है। तो जीवन दात्री है कौन? पृथ्वी माता। और पृथ्वी माता सतयुग के आदि में जब सतो प्रधान बन जाती है तो बहुत सुख शांति हो जाती है। जो नेचर है वो सब कुछ मुहैया कराएगी, मनुष्य को कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। मस्ती मौज उड़ाते रहो, नाचते रहो, खेलते रहो, गीत गाते रहो। इतना सुख हो जाता है वह। कोई मौसम दुख देने वाला होता ही नहीं। अब कलयुग के अंत में क्या हाल है? सभी मौसम दुख दे रहे हैं। पृथ्वी भी भूकंप लाती है, आग भी चारों तरफ विभीषिका मचाती है, पानी भी चारों तरफ बाढ़ लाता है, हवा भी तूफान लाती है। तूफान में कितना नुकसान हो जाता है। तो ये 5 तत्व जो है वो आतंकवादी बन जाते हैं कलयुग के अंत में। क्यों? क्योंकि मनुष्य की प्रकृति बिगड़ जाती है। प्रकृति माने स्वभाव संस्कार। जैसे जैसे मनुष्य का स्वभाव संस्कार बिगड़ता है वैसे वैसे ये प्रकृति भी विकराल रूप धारण करती चली जाती है। अभी ये प्रकृति की मानिंद जो दिल्ली नगरी है वो बहुत तमो प्रधान तामसी बनेगी। खून की नदियां बहनी है। दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी और कब्रिस्तान बनने के बाद फिर परिस्तान बनेगी। चैतन्य जड़, सिर्फ जड़। जड़ तो बाद में, पहले चैतन्य। चैतन्य के आधार पर जड़ परिवर्तित होता है।
चैतन्य अपने को परिवर्तित कर सकता है, जड़ अपने को अपने आप परिवर्तित नहीं कर पाता। जड़त्व में वाइब्रेशन नहीं होता, चैतन्य में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट करने की ताकत होती है। इसलिए जो चैतन्य धरणी है उसके लिए बोला इस एक के पतित बनने पर सब पतित बन जाते हैं, और एक के पावन बनने पर सब पावन बन जाते हैं। तो क्या किया जाए? जब एक के ऊपर ही सारा मदार है तो क्या करना चाहिए? एक के सुनना चाहिए, एक चीज सब कुछ सुनना चाहिए, एक की बात सुनना चाहिए है? जगदम्बा को योगदान। हाँ, जगदम्बा को याद नहीं करना है। जैसे किसी को सर्च लाइट दी जाती है ना, तो पहले उसके साकार स्वरूप को एक बार तो ध्यान दिया जाता है, फिर उसके बाद बाप की याद में रह करके उस आत्मा को सर्च लाइट देते हैं। ये नहीं कहा मुरली में कभी माँ को याद करना है, ब्रह्मा को याद करना है। क्या करना है? ब्रह्मा को योगदान देना है, रिगार्ड देना है। तो योगदान देना ही सबसे बड़ा रिगार्ड है। उसका उद्धार हुआ तो सारी सृष्टि का उद्धार हो जाएगा। इसलिए बोला कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई। ब्रह्मा फिर जिस रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, दाढ़ी मूछ के रूप में तो संसार में पूजा नहीं ले पाता, लेकिन ब्रह्मा की सोल कौन से रूप में पूजा लेती है? जगदम्बा के रूप में पूजा लेती है। क्यों? क्योंकि पुरुष तन होता है दुर्योधन दुशासन, वो स्थापना के कार्य में, नई दुनिया की स्थापना के कार्य में, स्वर्ग के उद्घाटन के कार्य में सहयोगी नहीं बन सकता। लेकिन कन्याएं माताएं अगर अपने पर उतर आए तो पुरुष कुछ भी नहीं, उनकी प्योरिटी को कोई आघात नहीं पहुंचा सकता। अगर अपनी पर उतर आए तो उनमें कन्याओं माताओं में मुख्य कौन है? जगदम्बा। जब योग बल की पावर मिलेगी तो जगदम्बा भी ऐसी सशक्त बन जाएगी कि एक बार महाकाली का रूप धारण करने के बावजूद भी वो इतनी पवित्रता को धारण कर लेगी कि दुनिया उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात ये जो गाई हुई है, परंतु इसका ज्ञान विद्वान आदि में कुछ भी नहीं है कि ब्रह्मा की रात कब होती है और ब्रह्मा का दिन कब होता है। बेसिक नॉलेज के जो विद्वान आचार्य वो क्या समझते हैं कि सत्य को त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। अरे वहां ब्रह्मा होता भी है, जब ब्रह्मा ही वहां नहीं होता है तो ब्रह्मा का दिन और रात होने का क्या सवाल? तो कहाँ की यादगार? ये संगम युग की शूटिंग पीरियड की बात है। शूटिंग पीरियड में ब्रह्मा का दिन भी होता है, ब्रह्मा की रात भी होती है। शास्त्र भी कितने ढेर पढ़ते रहते हैं ये विद्वान आचार्य। एक चंद्रकांत वेदांत का भी नाम रख दिया है। इसमें है सारी कहानी बटुक की। चंद्रकांत वेदांत में कहानी बटुक, बटुक माना ब्राह्मण बच्चे की कहानी है। बटुक बच्चे को कहा जाता है। अब कृष्ण तो नहीं है, वो तो कितना बड़ा श्री नारायण बन गया। बटुक किसकी बात है? वही सनत कुमार। सनत कुमार जो है वो ही शास्त्रों में बटुक के रूप में गाया हुआ है। बाबा बटुक का रूप मतलब क्या है? बटुक का रूप, बटुक माने ब्राह्मण बच्चा। हाँ, ब्राह्मण बच्चा, ब्रह्मा का कोई ऐसा बच्चा है। बटुक से बिगड़ करके बन गया बटुक। जो बहुत भटकता हो सो बटुक। धर्म स्थापना के कार्य में धक्के तो
खाने ही पड़ते हैं कि बिना धक्के खाए धर्म की स्थापना हो जाती है। चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कोई भी हो, गुरु नानक हो, उनको भटकना पड़ता है कि नहीं भटकना पड़ता है? हाँ। तो जो सनत कुमार गाया हुआ है सनातन धर्म की स्थापना करने वाला निमित्त, वो भी उस बटुक को भी भटकना पड़ता है। भक्ति मार्ग में भी भटकना पड़ता है। वो भी कहाँ की यादगार? संगम। तो वो भी संगम की यादगार। हाँ।